हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो सीरीज में हम लोग आप देखने वाले हैं ई मैच फॉर द एग्जाम यूकेपीएससी फॉर द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स। वहाँ पे जो थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चन आए थे दैट वाज एग्जैक्टली मैचिंग फ्रॉम आवर एमसीक्यू सीरीज। आप लोग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन द क्लॉक इज। द आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। सो अगर आप देखिए हमारे एमसीक्यूज बुकलेट्स में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस अपीयर हुआ था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वाज देयर इन आवर बुकलेट। सो दिस इज द ईए मैच। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गवर्नर इज अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर? वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम which one of the following is a spring loaded governor? So for this answer is Hartnell governor, a spring loaded, because all other are dead weight governor, all other are dead weight governor, dead weight governor है सभी dead weight governor, and this is the only governor here which is a spring loaded governor. ये exactly matching with our MCQ booklet. So see here, so this is the again a EA match. So next question is minimum number of teeth on for the invalid rack and pinion arrangement for 20 degree pressure angle. 20 डिग्री प्रेशर एंगल पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ लगाएं फॉर अवॉइडिंग द इंटरफेरेंस? सो अगर इसकी फार्मूले की बात की जाए, ये इसका जो दिस इज सिंपल फार्मूला इज देयर, टी मिनिमम इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन साइन स्क्वायर 5, 2 अपॉन साइन स्क्वायर 5। सो अगर आप प्रेशर एंगल इज गिवन टू यू, अगर 20 डिग्री यहां पे पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर एज 17 पॉइंट समथिंग। सो अगर 17 पॉइंट समथिंग है देन आंसर विल बी 18 द नेक्स्ट। सो दिस वाज अगेन फ्रॉम एग्जैक्टली क्वेश्चन वाज फ्रॉम द आवर MCQs. So it is again a EA match. So let's do the next question. One quaternary joint is equivalent to how many binary joint? Very simple question जो हर एक एग्जाम में लगभग अपीयर होता है। एक क्वाटरनरी ज्वाइंट कितने बाइनरी ज्वाइंट्स के इक्विवेलेंट है? एक क्वाटरनरी ज्वाइंट कितने बाइनरी ज्वाइंट्स के इक्विवेलेंट है? अच्छा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ कनेक्शन एट अ पॉइंट, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट n-1 होता है। 3 मतलब n लिंक्स कनेक्शन होगा तो n-1 बाइनरी ज्वाइंट। तो यहाँ क्वाटरनरी ज्वाइंट की बात की रखिए, मतलब 4 लिंक्स आर कनेक्टिंग एट अ पॉइंट, इट मींस 3 will be equivalent binary joint. So the answer will be 3. और आप देख सकते हैं कि MCQ बुकलेट में सेम क्वेश्चन was there from our MCQ booklets. Same question was from MCQ booklet. So it is again a EA match. So the next question is Coriolis component of acceleration exists. Coriolis component of acceleration exists कब करेगा? Whenever a point is moving along a path that has, अच्छा, जब रोटेशनल मोशन होगा, एक लिंक है, कोई एक लिंक है, उस लिंक पे रोटेशन, दैट लिंक इज रोटेटिंग विद सर्टेन ओमेगा, और इस पे अगर कोई स्लाइडर्स मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v, देन इट विल फील अ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सो रोटेशनल मोशन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस अगेन वाज इन आवर MCQ बुकलेट. यू कैन सी हियर Coriolis component of acceleration exists. So it is again a EA match. Same question was there, same question exactly matching. अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा वो सारे हमारे MCQ बुकलेट में थे exactly. उस पे लाइंस भी सेम है. You can see our lines is also the same. So the next question is which one of the following is the inversion of slider crank mechanism? Slider crank mechanism का inversion इसमें से कौन सा है? इलिप्टिकल ट्रेमल, डबल स्लाइडर्स के हैं, इलिप्टिकल ट्रेमल डबल स्लाइडर्स है। एस्कोचोक इज अगेन अ डबल स्लाइडर, ओल्डहैम कपलिंग इज अगेन अ डबल स्लाइडर्स का इन्वर्जन। सो द सिंगल स्लाइडर इज अ हैंड पंप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आप लोग देखिए हमारे MCQ बुकलेट्स में जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था. इट वॉज अगेन अ EA मैच. कपलिंग्स, ओल्डहैम कपलिंग, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सो यू कैन सी हियर सिंगल स्लाइडर्स का क्वेश्चन में सिर्फ यहां पे नॉट एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पूछ रखा था, नॉट
इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर्स, और यहाँ पे पूछ रखा है इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर्स कौन से हैं एग्जैक्टली. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली मैचिंग विथ आवर ये मैच. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if omega upon omega n is equal to under root 2, then what is the frequency of excitation. then the transmissibility के बारे में पूछ रखा है कि transmissibility की वैल्यू क्या होगी for omega upon omega n under root 2. so it should be 1. it should be correct answer is 1. so if you see our MCQ booklet, this question was like that. unity value किसके लिए होता है, transmissibility के लिए यूनिट वैल्यू अगर सिंगल 1 हो तो क्या ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की क्या वैल्यू होगी. सो हियर 0 और अंडर रूट 2 पे होता है. सो हियर द क्वेश्चन इज इनवर्स ऑफ दिस. सो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विथ आवर एमसीक्यू बुकलेट. सो इट इज अगेन अनदर ईए मैच. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालने के लिए बोल रखा है कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग ऑफ इक्वल स्टिफनेस. स्टिफनेस इज इक्वल and they are connected in a series. series में कनेक्शन है. for series connection equivalent stiffness क्या फॉर्मूला होता है आपने K equivalent is equal to K1 K2 upon K1 plus K2. so here both are equal stiffness. so K1 is equal to K2. so it will be K square upon 2 twice of K. K cancel out. it will be K upon 2. so 1 upon 2 is the correct answer for this, and it is exactly you can see कि ये न्यूमेरिकल्स होते थे. इसमें आप देख सकते हो पैरेलल और सीरीज दोनों कनेक्शंस हैं, और हम लोग इस इक्वेशंस को जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालना होता है तो इसमें इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना होता है. सो इट इज एक्जैक्टली मैचिंग विद आवर एमसीक्यू बुकलेट. so it is again another EA match. so the next question is very simple question from mechanism. a mechanism having 8 links and 10 rotary joints is in the Grubler criteria. the degree of freedom for the mechanism is. the degree of freedom का सवाल पूछ रखा है कि degree of freedom क्या होगा. अच्छा, degree of freedom को अगर 3 into n minus 1 minus 2j minus h, here no higher pair is there. सिर्फ बाइंडरी जॉइंट्स j का नंबर दे रखा है 10 और नंबर ऑफ लिंक्स का है 8. सो यू कैन राइट हियर 3 into 7 minus twice of j, that is 10. the 21 minus 20 is equal to 21 minus 20 is equal to 1. the correct answer should be 1. so you can see exact question was there in our booklets. exact question, लाइन भी चेंजेस नहीं है, डाटा भी चेंज नहीं है. एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एमसीक्यू बुकलेट्स. सो इट इज अनदर ईए मैच. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल गियर इज इन एन ऑटोमोबाइल इज विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन. तो द आंसर फॉर दिस इज EP cyclic gear train is the answer for this questions. and you can see हमारे बुकलेट्स में गियर बॉक्स में कौन सा गियर ट्रेन होता है ये पूछा गया है. तो इट इज मैचिंग विथ आवर एमसीक्यू बुकलेट. सो इट इज अनदर ईए मैच. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम EP साइक्लिक गियर ट्रेन. EP साइक्लिक गियर ट्रेन में पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक फिक्स्ड गियर है, द कंडीशन इज फिक्स्ड गियर. फिक्स्ड बोल रखा है मतलब उसकी 0 आपके पास मोशंस होगी. हैविंग 200 teeth meshes with another gear having 50 teeth, the center line of both gear are being joined by the arm so as to form the EP cyclic gear train. so there are two gear A, suppose this is a gear A जो फिक्स है, and there is another gear B, और इसके बीच में एक आर्म्स लगे हुए हैं. एंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर ये जो आर्म है that is moving with one revolution, the number of revolution made by the smaller gear for one revolution of the arm. ये अगर 1 revolution करेगा तो smaller gear मतलब सपोज करो गियर B है and this is arm, तो अगर इन दोनों का अगर एक रिवोल्यूशन अगर ये करेगा that is arm, so what will be the number of revolution for gear number B. so if you go through the
formula, then that will be, suppose NA minus N of arm upon NB minus N of arm is equal to minus TB upon TA. Number of teeth are given. अच्छा, ये number of teeth on A and this is the number of teeth on B. So number of teeth are given. You will, if you put the value here and the condition की NA की जो fix है, ये this is fixed, मतलब NA की value 0 है, NA की value 0 है. अगर सभी को आप यहाँ पे N arm is there to you, given to you, N arms दे रखा था, तो if you put the value here, you will get the answer 5. You will get the answer as 5. सभी वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो मिलेगा दैट इज 5, क्योंकि एवरी डाटा वाज गिवन, पुट द वैल्यू ओनली एंड यू विल फाइंड द आंसर एज 5. तो सो इट वाज अगेन, सी हियर, दिस वाज द क्वेश्चन इन आवर बुकलेट्स एमसीक्यूज में, और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, देयर वाज सम डाटा चेंज वाला देयर ओनली, और यही पूछ रखा था कि अगर 5 रिवोल्यूशन आर्म्स करेगा तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द गियर बी. एग्जैक्टली इट वाज मैचिंग, सो इट इज अनदर ईए मैच. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्लाइडर मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ v. अगर एक स्लाइडर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है on a rotating link with the angular velocity of omega, the Coriolis component of acceleration की क्या magnitude होगी? It was very simple question from Coriolis component of acceleration, and the answer here is 2v omega. 2v omega. It was very simple questions, very simple question, और ये हमारे MCQs बुकलेट्स में exactly पूछ रखा था कि magnitude Coriolis component of acceleration का क्या होता है. So it is another EA match. So move to the next question. Next question is, swaying couple is due to the, swaying couple किसके कारण से होता है? तो that is due to the unbalanced force. अच्छा, यहाँ पे दो unbalanced force दे रखा है, primary unbalanced force और secondary unbalanced force. तो it will be confused, but it is due to the primary unbalanced force. The swaying couple is due to the primary unbalanced force के कारण होता है swaying couple. Along the line of strokes के होता है, then that is a swaying couple. ओके, सो ये एग्जैक्टली हमारे पास क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू बुकलेट्स में है. स्विंग कपल रिजल्ट्स ड्यू टू, एग्जैक्टली लाइंस भी चेंज नहीं है, ऑप्शंस भी चेंज नहीं है. ठीक है, यू कैन से प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स ओनली बोल रखा है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज देयर. ओके, सो इट वाज अगेन अनदर ये मैच. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पिच पॉइंट ऑन अ कैम इज, पिच पॉइंट कैम पे क्या होता है? What is the pitch point on a cam? अच्छा, कैम के बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो पिच पॉइंट इज देयर ऑन अ पिच सर्कल. अच्छा, पिच कर्व में पॉइंट ऑन द पिच कर्व having the maximum pressure angle is the correct answer for this is the basic definition of the pitch point. So exactly definition से पूछ रखा है कि pitch point होता क्या है. So if you will see कि our booklets have कि point on the cam with the maximum pressure angle कौन सा है, and that is the pitch point. So it is exactly matching with our MCQs booklet. So another EA match is there. The next is for the two meshing gear, दो meshing gear है, उसके लिए कौन सा सही है? See, if there are meshing gear, so the answer for this should be module must be same. Module of the gear must be same for the meshing gear. So if you see the what was there, अच्छा, in a case of two meshing gear, कौन से आपके पास सही है? This was a question from our MCQ, so it is exactly matching. So it is another EA match. So move to the next question. Next question is a point on a rigid link AB. A point on a rigid link is there on a AB moves with the respect to A. A के रिस्पेक्ट में मतलब B मूव कर रहा है with the angular velocity omega, the total acceleration of B with respect to A will be equal to. अच्छा, A के रिस्पेक्ट में B की क्या एक्सेलेरेशन है? अच्छा, अगर आप देखें तो if you find there is a radial acceleration and there is tangential acceleration. तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोरियोलिस कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज
कोरियोलिस कंपोनेंट होने के लिए स्लाइडर्स के ऊपर जो रोटेटिंग बॉडी है उस पे एक स्लाइडर्स होना चाहिए एंड दैट शुड बी मूविंग। तो यहाँ पे वैसा कोई जिक्र नहीं है, तो कोरियोलिस कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही खत्म। अच्छा, वेक्टर डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, वेक्टर डिफरेंस ऑफ द रेडियल, वेक्टर डिफरेंस को रिजल्टेंट नहीं होता, तो द आंसर इज वेक्टर सम ऑफ द रेडियल कंपोनेंट एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, द वेक्टर सम ऑफ, so option C is correct here. So if you see the questions, it was exactly from our booklets EM. So this is another EA match, this is another EA match. So ये सारे क्वेश्चंस आपके MCQs, हमारे जो MCQs बुकलेट है वहां से आया था आपके UKPSC एग्जाम में, एंड अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी कि 90 to 94%, 95% क्वेश्चन वाज फ्रॉम आवर MCQs, एग्जैक्टली मैचिंग। मतलब उसने डाटा भी चेंज नहीं किया, नथिंग वाज चेंज, लाइंस भी चेंज नहीं की, और दैट वाज अपीयर्ड इन योर एग्जाम बिकॉज सो इट इज सो ब्यूटीफुली कंपाइल्ड बाय आवर इंजीनियर्स एकेडमी टीम कि यू कैन बिलीव ऑन दिस। जो बच्चे इसको पूरे करके भी गए होंगे तो they must be clearing the exam of UKPSC, and that is all from my side, and this is thank you. So please do like, share and subscribe the channel. Thank you from my side. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.